डॉक्टर अनिल गर्ग हूँ। मोतीनगर में बैंक कॉलोनी में एक छोटा सा मेरा अस्पताल है। मैं चौधरी चरण सिंह, क्योंकि हमारे समाज के महापुरुष रहे हैं, सब समाज के महापुरुष रहे हैं, और महापुरुषों की विरासत को सम्मान करना, उनको याद करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमें उनका जो भी समाज के प्रति उनका योगदान है उसे भूलना नहीं चाहिए। चौधरी चरण सिंह के लिए जो भी पहले मुख्य मंत्री बने प्रदेश के नॉन कांग्रेस, और उसमें हमारे समाज के राम मनोहर लोहिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि चौधरी साहब का जो समाज है उसको आरक्षण देने में भी हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। राम प्रकाश गुप्ता जी हमारे प्रदेश के मुखिया थे, उन्होंने आज किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। मोतीनगर में उनकी प्रतिमा के सामने यहाँ पर जग हवन किया गया, माल्यार्पण किया गया, उनके विचारों को प्रचार प्रसार किया गया। जो उनकी नीति थी उसके बारे में बताया गया और लंगर लगाया गया ताकि गरीब मजदूर आदमियों को निःशुल्क भोजन मिल सके। देखो, देशवासियों के लिए ये संदेश है, चौधरी चरण सिंह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, उनकी जो नीति है उसको जो पढ़ा जाए, और भारत सरकार जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उनको यहाँ के स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। उनके लिखे हुए साहित्य आज भी विदेश में पढ़ाया जाए। कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने किसान मजदूरों के लिए जो काम किया है, जो एक एक जमीन जो दी है, जमींदारा खात्मा अधिनियम जो लाए थे, तो उसी जमीन के माध्यम से जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास में जमीन थी उनसे जमीन मुक्त कराई, और उनके जो जमीन बची है वो पट्टे के रूप में जो है मजदूरों को दिए और वंचित समाज को दिए। तो चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए, और बहुत बड़े लोग कहते हैं खाली समुदाय के। देखिए, अगर ना ये तो बहुत, अगर वो ये बात कहता है तो मैं समझता हूँ बड़ी तुच्छ मानसिकता है। चौधरी चरण सिंह या और भी जितने पर भी हमारे महान मेरा नाम सुखकर तोमर है। मैं चौधरी चरण सिंह जी का बहुत पुराना अनुयायी हूँ। आज हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आज भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती है, और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा है। और उसका नज़ारा ये है कि आज आपको देखने को मिलता है कि हर गांव के किसान, मजदूर, खलियान, हर गांव का आदमी खुश है कि हमारे देवता, मेरा कहना यह है कि धरती और आसमान के बीच में अगर कोई भगवान का रूप है तो वो रूप चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को घर दिए, जमीन दी, खलियान दिए, घेर दिए, कुएं दिए, जमीन का मालिक बनाया, और सेवा करके उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत जी को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री से चौधरी साहब ने गाँव देहात की आवाज़ उठाने का काम किया। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने चौधरी साहब को अपनी संसोपा पार्टी, हालांकि राम मनोहर लोहिया जी का निधन हो चुका था उस समय, लेकिन उनकी पार्टी भी हमारी उस सहयोगी दल में शामिल थी जिसे इसमें उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब ने पहला मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेस का पहला मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। चौधरी साहब ने बहुत काम किए, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत के गृह मंत्री रहे, भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वित्त रहे, और फिर देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह जी देश के लाल किले के मैदान से चौधरी साहब ने लाल किले का ध्वजा फहराया। उस दिन से बड़ा ऐतिहासिक दिन गांव देहात और हिंदुस्तान में सभी वर्गों के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता कि 15 अगस्त 1979 को जब लाल किले पर चौधरी साहब झंडा फहरा रहे थे, वो धोती थी, वो कुर्ता था, वो टोपी थी, वो बैग थी, वो जूती थी, जिससे चौधरी चरण सिंह उस लाल किले पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं आज पूरे भारत के किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर के लाल किले का झंडा फहरा रहा हूँ। इसलिए मैं सभी को अपनी ओर से आज उसकी 122वीं जयंती के शुभ अवसर सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जाए। मैं कॉल आ रही, कॉल। डॉक्टर अनिल गर्ग हूँ। कॉल आ रही, फोन आ रहा। पीड़ितों के लिए जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था वो उनकी आवाज़ बने, और उन्होंने सबसे पहले जो भी देना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले शोषित दलित गरीबों को इनको देना शुरू किया। देखिए, वोट देने का अधिकार तो राज अम्बेडकर साहब ने दिया, लेकिन घर में रहने का अधिकार, जहाँ घर बने वो जमीन का अधिकार, ये सब अधिकार चौधरी चरण सिंह ने दिए। इसलिए मैं 122वीं जयंती पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने चौधरी साहब को इतने लंबे अंतराल के बाद उनको भारत रत्न दिया। मैं दलित समाज की तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। और भारत रत्न देने के बाद पहली बार 122वीं जयंती चौधरी साहब की मनाई जा रही है, पूरे भारत में मनाई जा रही है। मैं अपनी तरफ से, समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।